शुरू करो। ओके, बैठो। श्री सुखदेव सिंह और छोटे भाई देवेंद्र, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। मुझे इस साल इधर आने का कोई विचार नहीं था। ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस दफा अमेरिका या कनाडा जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझे खींच लिया और मैं आ गया। अब अगर आया हूं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह संसार का लेना देना, दूसरा मेरा अंजल। मैं कोई एहसान नहीं करने आया, मैं आपको बड़ा ज्ञान देने आया हूं, मैं ये करने आया हूं। मैं उस मालिक द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई है उसको निभाने के लिए आया हूं। ये मैंने समझा है। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता हूं कि हाँ मैं कनाडा गया था, मैंने ये किया वो किया। ये मेरे बस में नहीं है। ये सब मेरे सदगुरु बाबा की कृपा है कि उनका वरदान है। मुझे उनका वरदान काम कर रहा है जो मुझे आपके पास लेकर आया। अब आज आप ही दो भाई बैठे हैं। मैं आपको कोई खास बातें कहना चाहूंगा जो आपकी जिंदगी को थिर कर देंगी, थिर चिंता मुक्त कर देंगी। आपको कोई फिक्र नहीं रहना चाहिए। ये मेरी बातों को सुनने के बाद आपको कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई भय, कोई डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संत मत का जो सत्संग है ये हमें सत्य के साथ मिलाता है। जो बाहरी लोग बड़े बड़े समागम होते हैं, बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, वो सत्संग नहीं है, वो एक मनोरंजन है। सत्संग वो है जिसमें तुम्हें असल में तुम कौन हो, तुम्हें सत्य के साथ मिलाया जाए, जहां सत्य का रास्ता बताया जाए। वो मैं बताने लगा हूं। अब आम लोगों को ये विचार है, आम लोगों को, कि एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, बस। ये इससे ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है। और 99% लोग केवल मन के पीछे भागे हुए हैं, मन के पीछे भागे हुए हैं। और मन जिधर भी ले जाएगा वो भागते हैं। और मन जो करता है उसमें दुख भी है और उसमें सुख भी है। इसलिए संतों ने कहा कि जब तक तुम मन में हो तुम दुख सुख से आजाद नहीं हो सकते। इस मन से आगे जाओ, इस मन से आगे जाओ। और मन से आगे जाने के लिए उन्हें एक बहुत अच्छे तरीके से सदगुरु बाबा फकीर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वास्तव में बच्चा तू है कौन, क्या हूं मैं। और मुझे जब उन्होंने एक आदेश दिया, दो आदेश दिए मुझे उन्होंने। एक तो मैंने बेनती की कि पिताजी मुझे कई दफा ऐसे ख्याल आ जाता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूं, ये ख्याल मुझे क्यों आया। ये 1969 की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था। तो महाराज जी ने मेरी बात सुनकर मुझे कहा, बेटा तुम तो नौजवान हो, तुम्हें तो ख्याल आने चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी ये ख्याल नहीं छोड़ते। ऐसा उन्होंने कहा। जब ऐसा उन्होंने कहा तो मेरे चेहरे पर कुछ और असर हुआ कि इतने बड़े संत को भी ऐसे ख्याल आते हैं, आना था ना। लेकिन उन्होंने मुझे एकदम पकड़ लिया। कहते, देख बच्चा, तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है।
तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है कि तुम्हें ये तो अनुभव हो गया है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। अगर तुम उस ख्याल को पकड़ लो और उसके पीछे पड़ जाओ तो तुम कर्म करोगे, और कर्म करोगे तो कर्म बुरा भी हो जाएगा, कर्म अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए तेरे मालिक की बड़ी अपार कृपा है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ख्याल अच्छा नहीं है, तुम उसको छोड़ देते हो। फिर मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाया ताकि मैं जिंदगी में भूलूं नहीं। वो क्या कहा उन्होंने कि बच्चा, तुम कोई पौधा लगाना चाहते हो घर में, फल वाला या फूल वाला, तो क्या करोगे? ये हमारी बातें हैं दोनों की। मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं कहा पिताजी मैं उसको खाद में डालूंगा। फिर क्या करोगे? मैं कहा पिताजी के मैं अपने मन पसंद का फल देने वाला या फूल देने वाला पौधा लगाऊंगा। फिर क्या करोगे? मैं कहा पिताजी मैं दिन सुबह शाम हर रोज उसकी देखभाल करूंगा। फिर और क्या करोगे? मैं कहा जी मैं कोशिश करूंगा कि उस पौधे के चारों तरफ बाड़ भी की जाए ताकि कोई जानवर उसका नुकसान ना पहुंचाए। कहते बस ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, वो दरख्त नहीं बनेगा, ना उसको फूल लगेंगे। क्या होगा? सूख जाएगा। तुम पानी नहीं दोगे वो सूख जाएगा। इसलिए कभी भी कमजोर ख्याल को पानी नहीं देना। सुखदेव समझ रहा हो बात को, पकड़ा आपने कि कमजोर ख्याल को अपने दिमाग में नहीं रखना, उसको उखाड़ दो, पॉजिटिव हो जाओ, अच्छा सोचो, उठ जाओ वहां से, पानी पियो, चाय बना के पी लो, मन को इधर उधर लगाओ, कोई किताब पढ़ो, कोई टीवी लगा लो, अच्छा तुम्हारा मन चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझे? इससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मैं बड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। और मैं समझ गया जो दाता मेरे लिए करता है वो भला करता है, बुरा मेरा कभी होगा ही नहीं। ये भी एक विश्वास हो गया। ये विश्वास हो गया गुरु मेरे अंग संग सदा है नाले, गुरु का वचन मेरे साथ है। वो वचन कि ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। ख्याल समझ गए मेरी बात को? अब दूसरी बात उन्होंने मुझे बताया, मैं अपनी जिंदगी बताता हूं ताकि तुम पर असर हो जाए। 1975 में दो प्रोफेसर एक महावारी सत्संग में मंदिर आए और उन्होंने, जो प्रोफेसर होते हैं जो बातें बहुत करते हैं है ना इधर उधर की, उन्होंने महाराज जी से कोई सत्संग की बात नहीं की, उन्होंने रमन ऋषि की बात शुरू कर दी। रमन ऋषि हुए हैं। अब मैं भी वहां बैठा था, मैं तो जाता नहीं था जब तक महाराज जी आराम ना करने लग जाएं। तो मैंने भी उसमें अपना वचन कह दिया। मैं क्या प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा रमन ऋषि को, वहां ये नहीं ये लिखा है। तो महाराज जी ने उनको कुछ नहीं कहा, मुझे कहा, मुझे पूछा क्या बच्चा तुम भी ऐसे किताबें पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैं भी पढ़ लेता हूं। मुझे हुक्म हुआ आज के बाद कोई किताब नहीं पढ़ना, ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ना जो दूसरों की है, अपने मन की किताब पढ़ना। बात समझिए? अपने मन की किताब पढ़ना। बल्ले बल्ले बल्ले, वाह वाह सतगुरु बाबा फकीर जी मुझे इतनी बड़ी किताब दे दी, मन की किताब इतनी बड़ी दे दी। बस मैं अब उसके चक्कर में पड़ गया कि मन की किताब पढ़ूं, मन में क्या है। पहले ये सोचा कि ये देखूं कि मन है कहां, मन कहां है। मन है भी, अगर है तो फिर मैं उसकी किताब पढ़ूं, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं क्या किताब पढ़ूं? मेरा अंदर सवाल पैदा हुआ। तो मैं बहुत पीछे चला गया, जिंदगी के बहुत पीछे चला गया, जिंदगी के इतना पीछे चला गया देवेंद्र, जब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं विचारों में वहां पहुंच गया। कब?
जब मैं मां के गर्भ में था, बात को ध्यान से सुनना, जब मैं मां के गर्भ में था, कीड़ा था, बाप के खून का बना हुआ बीज में एक स्पर्म था, उसको स्पर्म कहते हैं। परमदयाल जी महाराज उसका नाम स्पर्मटोजिया रखा कि मैं स्पर्म था, वो मां के खून के साथ मिला तो एक अंडा बन गया। उस अंडे में एक जीव पैदा हो गया, एक जीव पैदा हो गया, और वो ऐसा था जैसे मछली 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 का जीव, वो बढ़ना शुरू हो गया। जब थोड़ा सा बढ़ा तो उस जीव की नाभि से, इस नाभि से मां के शरीर के साथ नाड़ जुड़ गई, मां के अंदर, मां की जीव। अब वो बढ़ने लगा तो जो मां खाती थी वो उस नाड़ी से मुझे भी मिलता रहा, जो मां पी रही थी उसका भी असर मुझे अंदर मिलता रहा, जो मां ने देखा उसका भी मेरे शरीर उस जगह पर असर होता रहा, जो सुना उसका, उस संस्कार कहते हैं उसको संस्कार कहते हैं। मां की हर चीज, हर कर्म का उस बच्चे के ऊपर असर होता है। क्या कहा मैंने? उसकी आपको एक मिसाल दे देता हूं। अर्जुन का लड़के का नाम था अभिमन्यु, है ना? तो अभिमन्यु जब मां के पेट में था तो अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहा है कि युद्ध होगा हमारा कौरवों के साथ, और वो हमारे लड़ने के लिए चक्रव्यूह बनाएंगे। मैं चक्रव्यूह में ऐसे 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 अंदर चला जाऊंगा और उनको मैं तबाह कर दूंगा, ये बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब वो अंदर चला गया तो उसकी पत्नी को नींद आ गई, उसकी पत्नी को नींद आ गई, और वो उसने सुनाने पे बाहर कैसे आना है। जब फिर महाभारत हुआ तो चक्रव्यूह बनाया उन्होंने। अर्जुन तो बहुत दूर चला गया था युद्ध में लड़ता लड़ता, अब वो सोचने लगे कि अब चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तो अभिमन्यु कहता मैं तोड़ूंगा। कहते तुम्हें कैसा पता? कहता मां के गर्भ में मैंने सीखा, पिता बोल रहे थे, मेरी मां ने सुना और मैं अंदर बैठा सारा सुनता रहा और मुझे सारा पता है। और वो अंदर चला गया लेकिन बाहर नहीं आ सका, मारा गया। मेरी बात समझ गए? हमारे ऊपर असर होता है। और आज जो हमारी औलाद पैदा हो रही है, बच्चों को देखो आप, औरतें टीवी देखती हैं, गंदे गंदे सीरियल देखती हैं, खराब सीरियल देखती हैं, उनके बच्चे जो आगे हैं सबसे ज्यादा शरारती हैं। नाच देखती हैं तो बच्चे छोटे छोटे नाचते देखो आप, समझ गए ना? मैं बड़ा स्टडी करता हूं इन चीजों को। हमारे बच्चों को अब कोई संस्कार नहीं मिल रहा, वो ऐसे पैदा हो रहे हैं बस, अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन। जैसे बाबा फकीर ने कहा कि दे आर ऑल अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन। इसलिए देश में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कानून को तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं झगड़े, माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता। कारण ये है, ये कारण है। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे संस्कार मेरे माता से मिलते रहे। वो बहुत धार्मिक स्त्री थी, अनपढ़ थी लेकिन थी बहुत धार्मिक। तो 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद 10वें महीने में मैं पैदा हुआ। माँ ने मुझे बोला कि बच्चा तेरे सावन था, सूरज की किरण में तेरा जन्म हुआ। बात समझ गए? तो फिर डॉक्टर क्या करता है? आपने कभी सुना इस बात को? डॉक्टर बच्चे को जैसे बाहर आता है एकदम सीधा करता है, उल्टा होता है, वो उल्टा लटका होता है पानी की थैली में। वो पानी की थैली बहुत पानी चिपचिपा होता है ताकि बच्चे को चोट न लगे। मालिक ने बड़ा इंतजाम किया हुआ है अंदर। तो वो साफ करके एकदम पहले सीधा करते हैं। तो हम 9 महीने क्योंकि उल्टे लटके थे, तो हमारी जो सुरत है, सुरत जो हमारी शक्ति है वो यहां थी, जहां थी। जैसे झटका दिया तो वो सुरत यहां आ गई
तो मैं घबरा गया, मैं भी रोया, तुम भी रोए, सब बच्चे रोते हैं। जो बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर कह देते हैं कि वो बड़ी कोशिश करते हैं, उसको थपथपाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। जब वो नहीं रोता तो कह देते ये बच्चा मर गया। मेरी बात हो सकता है वो उसको सीधा करने में गलती कर जाते हैं, को बड़ा झटका देना पड़ता है, एकदम झटका देते हैं। तो रोया बच्चा तो फिर वो नाड़ू काट देते हैं, नाड़ू काट देते हैं। जैसे ही नाड़ू काटा तो सप्लाई तो खत्म हो गई, तो उसको तो भूख लगेगी, तो मां के तनों में दूध आ गया। अब आप खुद बताओ कि क्या उस वक्त तुम्हारा मन था? तुमने कुछ सोचा? तुमने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुदरत ने पहले ही इंतजाम किया हुआ है। कुदरत ने पहले ही मां, आप बाहर आए, सप्लाई कटी, मां के तन में दूध आ गया, वो दूध पिलाती है, ठीक है। अब जब उसके दांत निकलते हैं, जब तक बच्चे के दांत न निकले मां का दूध रहता है। जब दांत निकले दूध सूख जाता है, रोटी खाओ। बात समझ गए? अब मैंने प्रूफ क्या किया? प्रूफ ये किया कि मेरा मन तब नहीं था, मेरे मन ने कोई चिंता नहीं की, मेरे मन ने कोई फिक्र नहीं किया। मुझे खाने की कोई चिंता नहीं थी, मुझे पीने की कोई चिंता नहीं थी, मुझे पेशाब आ रहा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी, मुझे टट्टी आ रही, उसकी कोई चिंता नहीं। मां सब कुछ करती है, ठीक है। जब होश आ गई फिर क्या करना शुरू किया मैंने? टांगे मारने शुरू किए। हर बच्चा टांगे मारता ना, हाथ भी मारता, टांगे भी मारता। वो क्यों मारता है? क्योंकि ये जो शक्ति है ये शरीर में आ जाए, ये जो शक्ति यहां बैठी है वो शरीर में आ जाए, खून में मिल जाए, खून का दौरा बन जाए। इसलिए छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, दाई रखी जाती है, फिर मालिश कर, ये भी मालिश कर, पिछली भी मालिश कर, पेट की भी मालिश कर, ताकि वो एनर्जी यहां से नीचे जाए। फिर वो टांगे मारता है, फिर मां उसको नीचे बिठा देती, बैठ जाता है, फिर वो रुड़ता है ना, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर की ताकत जो है वो खेलना चाहती है, उसके अंदर की ताकत फैलना चाहती है, उसके अंदर ताकत बढ़ना चाहती है, और रुड़ता है। तो मां देख के बड़ा खुश होती है, फिर वो चीज को पकड़कर खड़ा होता है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा ना करे तो अधरंग हो जाता है, उसके शरीर काम नहीं करता। ऐसे बच्चे मैंने देखे बहुत, जो बचपन में उनको खून नहीं उतरा और अधरंग हो गया, उन्होंने चलता नहीं शरीर, तो फिर खड़ा हो गया, चलने लग गया, रोटी खाने लग गया। फिर मां ने क्या बताया? मां अगर गुरुद्वारे में जाती है तो बच्चा गुरुद्वारे जाएगा, सिख धर्म का हो गया वो। अगर मां मुसलमान है तो वो मस्जिद में जाएगी, तो वो मुसलमान हो जाएगा। अगर हिंदू के घर में, पंडित के घर में पैदा हुआ, वो मंदिर जाएंगे तो वो मंदिर वाला हो गया। अगर गिरजाघर में जाने वाले तो गिरजाघर, वो ईसाई बन गया। ऐसे बना ना। मालिक ने उसको कुछ भी नहीं बनाया, मालिक ने उसको एक इंसान बना के पैदा किया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया वो धर्म के बंधनों में बढ़ गया, और धर्म का हाल क्या है आज आपके सामने है। कहीं शांति नहीं है। मैं तो सिख धर्म में भी देखा, वहां भी लड़ाइयां होती है आपस में उनकी, वहां भी लड़ाई होती है। मुसलमानों के 72 बने हुए हैं सेक्ट, एक सुन्नी है, एक शिया है, वो भी आपस में लड़ के मर रहे हैं। ऐसे दलाल का हाल देख लो, बाकी मुल्कों का हाल देख लो, हर जगह धर्म ने हमें खत्म कर दिया। असली धर्म क्या है? वो मानवता है। और जब तक इंसान नहीं बनेगा, किसी धर्म से बना हुआ है, उसका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
क्या कहा मैंने? मगर हम फंस गए, हमें अज्ञान में, हमारा अज्ञान हमें लूट गया, हमें ज्ञान ने हमें, सबने हमें लूटा, सबने हमें बांटा। संत आए, संतों ने होका दिया, क्या ऐ इंसान तू इंसान बन। परम दयाल जी महाराज ने मंदिर में लिख के लगाया हुआ है, न हिंदू बन, न सिख बन, न मुसलमान बन, इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। झंडा लगाया इंसानियत का। मेरी बात आप समझ गए? अब जब इंसान बन जाओगे, पूरा इंसान, कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, संत मत में कोई कर्म कांड नहीं है कि धूप जलाओ, ये तो सब ड्रामे हैं। आरती करो जी, धूप जलाओ जी, आरती करो जी, ऐसे करो जी, वैसे करो जी, कुछ भी नहीं है, उनका हमें कोई भी फायदा नहीं है। तो संतों ने बताया कि ऐ इंसान, तू यहां आया किस लिए? तेरा आने का मकसद क्या है? तेरे आने के दो मकसद हैं। एक तो तूने किसी का लेना देना है, वो है। एक तेरे पितरी लेना, पितर का लेना, पिता का लेना, माँ बाप का लेना, जिन्होंने पाल पुरुष के हमें बड़ा किया। एक हमारा गुरु का ऋण है, गुरु ने जो शिक्षा दी वो भी हमारे ऊपर ऋण है, उसको मैं वही उतार रहा हूं। और एक सरकार का ऋण है, उसको उतारना है। तो जब तक हमारा ये ऋण, ये कर्जा साफ नहीं होगा, हमारा जन्म मरण होता रहेगा। अब रह गया सवाल के जन्म मरण है क्या, वो भी बता देता हूं। चार चीजें हैं सुखदेव। एक है निर्वाण, निर्वाण, एक है मोक्ष, एक है मुक्ति। तीन चीजें, निर्वाण, मोक्ष और मुक्ति। इनको कौन प्राप्त करेगा? कौन प्राप्त करेगा? हमारा मन हर वक्त सोचता रहता है और हमारे मन की कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। किसी से भी कह लो, गुरु से भी अटैचमेंट है, गुरु के मंदिर से अटैचमेंट है, बच्चों से अटैचमेंट है, बड़ी प्रॉपर्टी उसके साथ अटैचमेंट है, धन से अटैचमेंट है, पत्नी से अटैचमेंट है ना। जब तक हमारा मन इस दौड़ धूप में लगा हुआ है और गुरु की वाणी के ऊपर वो नहीं चलता, उसको निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब क्या है? बाण, बाण कहते हैं आदत को। मन की आदत है दौड़ना। जब मन थिर हो जाएगा, इसीलिए तो गुरबाणी में आता है, थिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश सवारे। थिर का मतलब पे मन नू ठहरा लो, मन नू ठहरा, मन नहीं ठहरता, मन को ठहराओ। किससे? गुरु के नाम से। गुरु के नाम से तुम्हारा मन ठहरेगा, बाकी कभी ठहरेगा नहीं। दौड़ा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, 84 के चक्कर में रहता है। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। तुम्हारे काज सतगुरु अपने आप सवार देगा। सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। तो कोई दुश्मन नहीं रहेगा। जन की पैज रखी करता रे, उस मालिक तुहाडी अपने आप ही सब कुछ करता है। क्या कहा मैंने? ये गुरबाणी है। हाँ जी। क्या हम गुरबाणी को मानते हैं? सुखमणि साहब ने तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने लिख दिया, मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। जेड़ा अपने मन नू सतगुरु नू दे दिंदा, सतगुरु मीन सतगुरु की बाणी पर चलता है, सतगुरु के सिमरन करता है, ध्यान करता है, उसके कार्य अपने आप होते रहते हैं। क्या कहा मैंने? समझ गए मेरी बात को? तो सबसे पहले हमें अपने मन को दौड़ने से रोकना है, और रोकने का केवल एक तरीका है,
नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो फल जैसे। वो हमारा और बस हर वक्त नाम रहे आपके मन में। ये दाता दयाल जी महाराज ने लिखा बाबा फकीर को, 3 बातें लिखी उन्होंने। एक तो कहा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का पेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, नेबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे पाने। 3 ताप क्या है? शरीर के रोग। अब देखो मेरे सुखदेव ने बड़ा सुना हैगा, पर मन ने मारिया है इनू। मन दे विच खोया रहंदा, करी उधर करी उधर करी उधर करी उधर, है ना? तो ये मन है, शरीर कमजोर हो जाता है। निबल, निबल मीन जो कमजोर है, वो ताकत निकल गई अंदरों, निकल गई तो सब कुछ खया। और ताकत हमारी ताकत को खींचने वाला हमारा मन है। मन हमारे को खत्म कर देता है। अबल है सहारा, जिन्होंने सहारा नहीं किसी का, वो भी जिंदगी छड़। देखो रोटी, साढ़े शरीर सहारा कादा? रोटी का, पानी का, ठीक है? रोटी पानी नहीं मिले तो शरीर कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहते अबल, इसलिए सहारा लो। किसका? गुरु का सहारा। गुरु के सहारे के अलावा दुनिया में कोई सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हें सुख देगा। तुम्हें गुरु का सहारा देगा। जब भी चिंता फिक्र में आए, जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। क्या कहा मैंने? जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। गुरु का ध्यान करो, बस वो है तो सब कुछ है। और अज्ञानी, निबल निबल अबल अज्ञानी, हमें अपना ज्ञान ही नहीं कि मैं कौन हूं। हम मन के पीछे चले हुए हैं, मन के पीछे दौड़े हुए हैं। जब तक मन के साथ है देविंदर, हमें शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं। इसलिए मन को कहां लगाना है? गुरु के रूप में लगा दो। थोड़ा लगाओ, धीरे 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 तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आता जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र है। ये जब नीचे आ जाता है तो दुश्मन बन जाता है। जब इसको यहां ठहरने का मजा आएगा तो ये तुम्हारा मित्र बन जाएगा। क्या कहा मैंने? तो ये मैं बात आपको कहना चाहता हूं। अब रहा मोक्ष, निर्वाण मिल गया, दुनिया से अटैचमेंट धीरे हो गई, खत्म हो गई। फिर अगला मोह है। मोह मन में सबसे बड़ी ताकत है। मोह, अटैचमेंट। मोह जानते ना, बच्चे ना मोह, पत्नी ना मोह, किसी और नची ना मोह। जिथे तुहानू अट्रैक्शन लगती है, सुंदरता नाल मोह। कई बंदे ऐसे आ, वो दूसरे जनानी देख के उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मोह है। बात समझ गए? जब धन देख के अटैच हो जाते, वो भी मोह है। जब तक मोह का क्षय नहीं होगा, मोह का क्षय, हमारा मन इस दुनिया से हमें आजाद कर देगा। क्या कहा मैंने? मन ही हमें फंसाने वाला है और मन ही हमें आजाद करने वाला है। तो दुनिया से आजाद होना है, दुखों सुखों से बचना है, तो मन नू समझा दियो भाई, ये दुख भी तेरे अपने पैदा कीते हो ते सुख भी तेरे अपने पैदा कीते हो। तू सुख लभ ला, दुख नू छड़ दे। मेरी बात समझ ले। सुख को ढूंढ, तेरे अंदर है, तेरे अंदर है जो कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। दाता दयाल ने लिखा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूं। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूं। विश्वास कर ला सुखदेव कि तेरा गुरु है और वो ही तेरा सहारा है और वो ही तेरा आधार है। वो ही तुम्हें सुख देने वाला है, वो ही तुम्हें धन देने वाला है, वो ही तुम्हें रक्षा करने वाला है, वो ही तेरी दुनिया की मुसीबतें दूर करने वाला है। ये दुख सारे वो ही दूर करेगा। तू मान ले, मान के बैठ जा, बस जो मैंने कहा उस पर चलना शुरू कर दे।
तेरे हाथ में सब कुछ है। योग वाले तो कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ,